जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे कि कौन सा कक्षा 10 के, ठीक है, मैथ के सवालों को। और चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर पहला था। इसी सब सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। देखेंगे पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या कर चुके थे वीडियो में हम लोग बना चुके थे सवालों सबको। आज के सवालों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या आता है सवालों में। देखेंगे, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कि 2q+1 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं, 2q ये धनात्मक समपूर्णांक है या नहीं। इसी सब के बारे में पढ़े थे, सिद्ध किए थे। अभी के सवालों में देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगली बार क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि अब इसका वर्ग जो है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। हम पढ़े थे 2q। अब यहाँ पे ये जो m है 3m है, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ये 3q है। कितना q है? 3q है। और जब ये 3q है तो हम a बराबर कौची पढ़े थे? bq प्लस का r, ठीक है। और जहाँ से 0 से बड़ा है कौन? r, और ये आता बराबर है और r से बड़ा है के b। अब देखें यहाँ पे bq के जगह पे यानी कि b का मान कितना दिख रहा है? 3। और जब b का मान 3 दिख गया तो r का मान कितना होगा? या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 होगा? अर्थात अगर 3 होता तो यानी कि भाग और एक बार लगता तो बस जो शेषफल आएगा r का मान, r मेरा कोची है शेषफल है, तो इसका मान कोची आएगा? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो देखते हैं b का मान पता चल गया कितना? 3, ठीक है। r का मान पता चल गया 0, 1, 2, यानी कि इसको किसके रूप में दर्शाना है? ये 3m या 3m+1 के रूप में इसको कोची करना है, दर्शाना है। तो देखते हैं इसे हम लोग कोची करते हैं, दर्शाते हैं। देखते हैं, इसमें लिखना होगा दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर कोची? a बराबर ये bq प्लस का r, ठीक है। और यहाँ पर देना होगा कि 0 से बड़ा है के r या तो इसके बराबर है और r से बड़ा क्या है? b। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ पर कितना रखेंगे? 3, क्योंकि b का मान अभी कितना निकला था? 3। तो मान लेंगे कि माना b बराबर कितना? 3। b बराबर जब 3 मान लेंगे तो b के जगह, यहाँ b के जगह पे कौन रख देंगे? 3। तो a बराबर b के जगह पे कितना रखेंगे? 3। तो 3q अब प्लस का कौची? r। और यहाँ पर ये इसको कौन सा समीकरण मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। और इसमें से r का मान कितना हो जाएगा? r का मान होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 3 से कम ही होगा r का मान, क्योंकि जब भी r का मान होगा b से छोटा होगा। r का मान क्या होगा? b से छोटा होगा। तो देखते हैं, अब आगे सवाल को बनाते हैं। एक बार r का मान 0 लेंगे, एक बार r का मान 1 लेंगे और एक बार r का मान क्या लेंगे? 2। इसमें के गो केस निकलेंगे? 3 गो केस होंगे। तो देखेंगे पहला केस नंबर 1 में अब देखेंगे r बराबर कितना लेंगे? r बराबर लेंगे 0। पहली बार को चलेंगे 0। तो समीकरण फर्स्ट से, किससे? समीकरण फर्स्ट से। देखेंगे समीकरण फर्स्ट को ची कहता है? समीकरण फर्स्ट कहता है कि a बराबर 3q प्लस का r। देखेंगे a बराबर कोची है? 3q प्लस का r। अब r के जगह पे कितना लेंगे? 0। तो ये a बराबर ये 3q प्लस का कौची? 0। तो a बराबर कौची हो जाएगा? 3q। यहाँ तक हमको नहीं, हमरा कौची दर्शाना है? पूर्णांकों का वर्ग। पूर्णांकों का कौची करना है? वर्ग। तो दोनों तरफ कौची कर देना है? वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ कौची कर देना है? वर्ग, यानी कि दोनों तरफ कौची करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर। जब इसको वर्ग कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों पे स्क्वायर है 3 पे भी स्क्वायर है और q पे भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9। q को 2 बार गुना करेंगे तो कौची आ जाएगा?
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें से ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो कि हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3। तो इसको तोड़ करके लिख सकते हैं a बराबर 3 × 3q का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बाहर में कर सकते हैं कि नहीं इससे, ठीक है। अब मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर इसके बराबर माना 3q स्क्वायर बराबर का कौची m, कौची मान लेंगे m। अब जहाँ पे 3q स्क्वायर है वहाँ पर कितना रख देंगे, m। कितना रख देंगे, वहाँ पर m रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे m रख देंगे। क्या था हमारा, a बराबर 3 × 3q का स्क्वायर। अब इसके जगह पे कौची रख देंगे m, तो 3 × m, तो a बराबर a स्क्वायर, इधर स्क्वायर चलते रहेंगे तो a 3 गुना m कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 3m। तो पहला हम दर्शा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m, ठीक है, 3m के रूप में दर्शा दिए, तो 3m के रूप में कुछ कर दिए, दर्शा दिए। तो ये पहला हो गया। अब देखेंगे अगली बार r का मान कितना लेना है, r का मान लेना है 1। r का मान कितना लेना है, 1। किससे, समीकरण फर्स्ट से। किससे, समीकरण फर्स्ट से। जब ये समीकरण फर्स्ट है तो कौची है, a बराबर का 3q प्लस का r। तो r के जगह पे कितना रख देंगे, 1। तो ये 3q अब प्लस का कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे को वर्ग पूछा है तो यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे वर्ग करेंगे। तो इसका भी वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ कोची करने पर, वर्ग करने पर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कोची हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सूत्र पे टूटेगा ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कोची होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर, यही होता है सूत्र। तो इसी पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर यानी कि ये 3q का स्क्वायर प्लस 2 × a × b और ये प्लस b का स्क्वायर, तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये कौची होगा, a स्क्वायर, ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 × 9q का स्क्वायर अब प्लस ये 3 दूना 6, 6 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6q अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन लेना, हमको लास्ट में कितना बचाना है, 1। लास्ट में कितना बचाना है, 1। तो 1 को छोड़ देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कौची करना है, कॉमन लेना है। कौची करना है, कॉमन लेना है। तो देखेंगे कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये a स्क्वायर है अब बराबर, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर कर लेंगे। यहाँ पे बचा कौची 3q स्क्वायर अब प्लस का ये 2q और ये लास्ट में कितना मान लेंगे, 1। ये बाहर में रहने देंगे 1। अब देखेंगे इसके जगह पे हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसके जगह पे, m, यानी कि मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर अब प्लस का 2q बराबर का m। इसके जगह पे कौची मान लेंगे, m मान लेंगे। और जब इसके जगह पे m मान लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पे m, तो लिखेंगे कौची कि a स्क्वायर बराबर 3 × m और ये प्लस का 1, क्योंकि इसके जगह पे m माने हैं तो इसके जगह पे कौची रख देंगे, m। तो ये लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m अब प्लस का कितना, 1। देखेंगे हमको दर्शाने के लिए बोल रहा था 3m + 1 के रूप का होता है या था नहीं। अब रही बार r का मान कितना ले लेंगे, 2। r का मान कितना लेना है हमें, 2। तो देखते हैं r का मान 2 ले लेते हैं। तो देखेंगे r बराबर r बराबर 2, किससे, समीकरण फर्स्ट से। देखेंगे ये समीकरण फर्स्ट हमारा कौची कहता है कि a बराबर 3q प्लस का r, यही है। r के जगह पे अपनी बार कितना रखना है, 2। कितना रखना है, 2। तो a बराबर 3q प्लस का 2, यही तक नहीं छोड़ना है। इसका वर्ग पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग पूछ रहा है, तो दोनों तरफ कौची कर देंगे, वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा, a स्क्वायर। ये फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कौची होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस का 2 × a × b, a
ए इंटू बी और ये प्लस का कौची बी स्क्वायर, तोड़ दिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है तो कौची करेंगे ए का स्क्वायर, ये 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4 तिया 12 क्यू और प्लस 2 दूना 4। देखेंगे हमको लास्ट में बचाना है 1, कितना बचाना है लास्ट में 1, तो 4 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं किस तरह से, ए स्क्वायर बराबर ये 9q का स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं 4 को तोड़ करके, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर इससे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस ये 4q और ये प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये प्लस का 1, क्योंकि ये 3 को बाहर कर देते यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। अब देखेंगे इसके जगह पे इसको मान लेंगे माना कि ये m है, इसको मान लेंगे माना इतना बराबर कोची मान लेंगे m माना इतना बराबर कोची मान लेंगे m। जब इसके बराबर m मान लेंगे, इसके जगह पे कोची मान लेंगे m, तो इसके जगह पे कोची रख देंगे m, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m अब प्लस का कोची 1, तो 3 गुना m करेंगे तो 3m प्लस का 1। देखेंगे इसे भी हम लोग दर्शा दिए 3m प्लस 1 के रूप में, इसे भी दर्शा दिए थे 3m प्लस 1 के रूप में, और यहाँ पे दर्शाए थे किसके रूप में 3m के रूप में दर्शा दिए। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगली बार कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब पीछे वर्ग पूछा था, अगली बार कोची पूछ रहा है घन, क्या पूछ रहा है घन, ठीक है घन 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप का होता है या तो नहीं। देखेंगे यहाँ पर कोची है 9m, ठीक है 9m है या तो 9m प्लस का 1 है या तो 9m प्लस का 8 है। यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर b का मान 9 लेते हैं, कौची ले लेते हैं 9, तो इसमें कितने बार हमको करना पड़ जाएगा 9 बार केस निकलना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें कौची करना है, हिंस दिया हुआ है किताब में कि 9 के जगह पे इसका कोई वर्ग ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका, यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी कि b का मान यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे 3, और जब b का मान 3 ले लेंगे तो इस स्थिति में इसको हम लोग कौची कर देंगे दर्शा देंगे। तो देखते हैं सवालों को हल करते हैं, देखते हैं। तो मान लेंगे b का मान कितना 3, तो a बराबर बी क्यू प्लस का r 0 से बड़ा है या r या तो बराबर है और r से बड़ा है के b। मान लेंगे कि माना b बराबर कितना 3, b का मान कितना मान लेंगे 3, और जब b का मान 3 मान लेंगे तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर कितना रख देंगे 3, तो 3q प्लस का कौची r। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा फर्स्ट, और r का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, 1 और 2। देखेंगे केस 1 में r का मान एक बार कितना लेंगे 0, r का मान कितना लेना है 0। तो देखेंगे जब r का मान 0 लेंगे, r बराबर 0 लेने पर किससे, समीकरण फर्स्ट से, किससे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कौची कहता है कि a बराबर 3q प्लस का r के जगह पे हम लोग को कितना रखना है 0, कितना रखना है 0, तो ये a बराबर 3q प्लस का 0। अब देखेंगे 0 को जोड़े या तो घटाए इसमें कोई फर्क पड़ेगा 3q। देखेंगे यहीं तक नहीं छोड़ना, हमको घन पूछा है, कौची पूछा है घन, तो दोनों तरफ कौची कर देंगे घन, दोनों तरफ कौची कर देंगे घन। तो ये इस पे भी पावर q हो जाएगा और इस पे भी पावर कौची हो जाएगा q। a को 3 बार गुना करेंगे तो aq बराबर 3q पे पावर 3 है, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और q को 3 बार गुना करेंगे तो q। हमको यहीं तक नहीं छोड़ना है, हमको किसके रूप में दर्शाना है 9m, कौची 9m। तो इससे 9 कॉमन ले लेना है, इससे कितने कॉमन ले लेना है 9, तो aq बराबर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कौची 3q स्क्वायर बचेगा, और इसको मान लेंगे कि माना इतना बराबर m, कितना मान लेंगे m। अब इसके जगह पे कौची रख देंगे m, तो aq बराबर 9 इंटू m, तो ये aq बराबर कितना हो जाएगा 9m दर्शा दिए। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है, तो 9m के रूप का
हो रहा है, 9m के रूप का कुछ हो रहा है, हो रहा है। देखते हैं अबरी बार r का मान 1 लेंगे। r का मान कितना लेना है अबरी बार? 1। देखेंगे r बराबर 1 लेने पर अब किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट को ची कहता है। समीकरण फर्स्ट कहता है कि a बराबर 3q प्लस का r, तो a बराबर 3q और प्लस का कितना? 1, क्योंकि r का मान कितना लेना है? 1, तो r के जगह पे कितना रख दिए? 1। अब देखते हैं यहीं तक नहीं छोड़ना है, घन के रूप में पूछा है तो दोनों तरफ कॉपी कर देंगे घन, इस पे भी पावर q और इस पे भी पावर q, तो दोनों तरफ घन कर दिए। और यहाँ पर ये a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पे टूटेगा हमारा, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र कौन सी होता है? a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इसी के सूत्र पे इसको कोची कर देंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो देखते हैं तोड़ते हैं। तो a को 3 बार गुना करेंगे तो कोची हो जाएगा? a क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे a क्यू प्लस का बी क्यू और प्लस का 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? ए का मान कितना है? 3q, तो ये 3q का स्क्वायर और इंटू में कितना है? b, और प्लस का 3 इंटू a इंटू बी का होल स्क्वायर। देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, तोड़ दिए इसके ऊपर। देखेंगे अब a को 3 बार गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा a क्यू। अब 3q को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, q को 3 बार गुना करेंगे तो q हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब प्लस देखेंगे ये पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, ब्रैकेट पे पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुना कर देंगे, 3 तिया 9 होगा, और 9 गुना क्यू स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और 9 गुना 3 कर देंगे, 9 तिया 27, 27 से कहाँ? 27, तो ये कितना हो जाएगा? 27q, ये हो जाएगा 27q का स्क्वायर, और ये प्लस ये 3 तिया 9, 9 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 9q। हमको लास्ट में कितना बचाना है? 1। कितना बचाना है? 1, तो ये लास्ट 1 को इधर ले आते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा a क्यू बराबर ये 27q का क्यूब और प्लस 27q का स्क्वायर और प्लस का ये 9q और ये प्लस का कितना? 1, क्योंकि ये 1 को यहाँ पर। अब यहाँ इससे हमको कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? 9, क्योंकि 9 के रूप में लिखना है तो 9 कॉमन ले लेना है। तो a बराबर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q का क्यू और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे कितना? सिर्फ q, क्योंकि 9 को जब बाहर कर लिए तो यहाँ पर सिर्फ कौची बचा? q बचा। अब इसके जगह पे हम लोग कौची मान लेंगे? m। क्या मान लेंगे इसके जगह पे? m। जब इसके जगह पे m मान लेंगे m, तो यहाँ पर कौची लिख देंगे? m। तो a क्यू बराबर 9 इंटू m और प्लस का कितना? 1, तो a क्यू बराबर ये 9m प्लस का 1। देखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसके रूप का कोची कर दिए? दर्शा दिए, इसके रूप का होता है। देखते हैं अब अगला, r का मान अबरी बार कितना लेना है? r का मान लेना है अबरी बार 2। r का मान कितना लेना है? 2। तो देखेंगे r बराबर कितना? 2। किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से। और जब समीकरण फर्स्ट से लेना है तो समीकरण फर्स्ट हमारा कोची कहता है? देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखेंगे तो ये है a बराबर का 3q और प्लस का r, तो a बराबर 3q और प्लस r के जगह पे कितना लेना है? 2। यहीं तक नहीं छोड़ना है, इसका कोची करना है? घन। इसका कोची करना है? घन। तो दोनों तरफ कोची करने पर घन, इसका भी पावर 3 और इस पे भी पावर कितना? 3। जब 3 कर देंगे तो 1 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा? a क्यू, और फिर a प्लस बी का होल क्यू पे टूटेगा, तो a प्लस बी का होल क्यू अभी तरह सूत्र लिखे थे, कोची होता है? a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर होता है। तो इसी के सूत्र पे तोड़ेंगे इसे। देखेंगे a क्यू प्लस का ये बी क्यू और प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का
3a का मान कितना है 3q, अब प्लस b का मान कितना है 2, 2 पे पावर कितना 2। देखेंगे aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस का 3ab, तोड़ दिए, इसको a इसको b मान लिए, a प्लस b का होल क्यू पे सूत्र पे तोड़ दिए, तो देखेंगे ये aq ये कितना हो जाएगा 27q पे q हो जाएगा, अब प्लस ये 2 दूना 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा देखेंगे, ये 3 को 2 बार गुना करें क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे पावर 2 है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो 3 पे पावर 2 तो 3 तिया 9 और 9 गुना 3 कर देंगे 9 तिया 27 और 27 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुना 54 और 54 गुना q² करेंगे तो कितना हो जाएगा 54q²। अब इसको तोड़ेंगे प्लस ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36q हो जाएगा। अब देखेंगे हमको लास्ट में कितना बचाना है m, कितना बचाना है m, तो ये 8 को इधर ले आना है, तो देखेंगे जब 8 बचाना है तो a बराबर ये 27q का q अब प्लस ये 54q² अब प्लस का ये 36q और ये प्लस का 8। अब यहाँ से यहाँ तक में कोची करना है कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो कोची कॉमन लेना है देखते हैं थोड़ा सा। देखेंगे तो aq बराबर 9 कॉमन ले लेना है तो बचेगा कोची ये 3q का q, ठीक है। अब प्लस यहाँ से 9 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे कोची बचा 6q², अब प्लस यहाँ पे कोची बचा 4q और ये 8 को कुछ नहीं करना है तो 8 को कोची कर देना है बाहर में ही रख देना है। तो देखेंगे इसके जगह पे हम लोग कोची मान लेंगे m, क्या मान लेंगे इसके जगह पे m, माना कि इतना बराबर m, तो aq बराबर कोची लिख देंगे ये 9 × m और ये प्लस का कितना 8, तो aq बराबर 9m प्लस का 8। देखें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है, हाँ होता है, इसको हम कोची कर दिए दर्शा दिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।